आप देखना शुरू कर चुके हैं सभी खबरें और मैं हूं कुतुबुद्दीन। ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी के बैनर तले एक क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है और उसी क्लिनिक में मेरी मौजूदगी है। मकसद क्या है और क्यों ये क्लिनिक को ओपन किया गया है? सर, सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल सभी खबरें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरा नाम तकी इमाम है और ये जो यहाँ पे ह्यूमैनिटी क्लिनिक खुला है, एक्चुअली इसका पैट्रोनेज जो है सन सिटी है, जिसमें प्लॉटिंग का काम होता है। ये का ही एक अटैच है, उन्हीं के पैट्रोनेज से चल रहा है। और ख़ास तौर पे ये जगह आपको पहले बता देता हूँ कि ये एकता नगर है। ख्वाजा इमली से आने के बाद आगे शिव मंदिर है। शिव मंदिर से लेफ़्ट होने के बाद बिल्कुल 500 मीटर पे ये है। और इसका मकसद जो है वो वाज़ह है। मकसद ये है कि हम लोगों ने ये क्लिनिक शुरू ही किया है उस क्लास के लिए जिनको आसानी से इलाज मुहैया नहीं हो पाता है, चाहे तो उसकी वजह पैसा हो या उनकी पहुँच हो। ये सारी चीज़ों को देख के वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और वो तमाम लोग जो इस पे सक्षम नहीं है कि हम इलाज करा सकें और बीमार हैं, और ख़ास तौर पे बीमारी उनके यहाँ कुछ ज़्यादा ही होती है, क्योंकि वो स्लम एरिया में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनके लिए ये शुरू किया गया। ये कोई प्रॉफिटेबल बिज़नेस नहीं है, बल्कि ये टोटली चैरिटेबल है और उन लोगों के लिए खिदमत खल्क जिसको कहा जाए कि जनता की सेवा के लिए खोली गई है। और इसमें बहुत ही कम चार्जेस पे तमाम टेस्ट होते हैं और हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो बहुत कम फ़ीस है, बहुत नॉमिनल है, उस पे वो तख्शीश करेंगे। जो उनका डॉक्टर की जो फीस होगी वो क्या होगी? आप बोल रहे हैं कम होगी फीस? अभी तो 50 रुपये है। 50 रुपये में पटना शहर में कि कोई भी डॉक्टर की फ़ीस नहीं हो सकती है जो एमएस और एमडी हो। एमएस और एमडी डॉक्टर की डॉक्टर एमडी होंगे और फीस और 50 रुपये फ़ीस होगी। जो वक्त के साथ हो सकता है कि आगे जाके 100 रुपये हो जाए, लेकिन ये जो डॉक्टर्स हैं इनकी फ़ीस आम तौर पे 800 से 1000 रुपये है। लेकिन हम लोगों ने उन लोगों के लिए बहुत कम फ़ीस में इसको शुरू किया है। और उसके अलावा जो टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, तो 30 रुपये में भी टेस्ट होता है हमारे यहाँ। कौन सा टेस्ट 30 रुपये में होगा? जैसे ब्लड टेस्ट हुआ, शुगर टेस्ट हुआ और बहुत सारे, हर टेस्ट की आप जब कीमत देखेंगे हम आपको उसका ब्रोशर दे देंगे, तो आपको बाहर के टेस्ट से समझिए कि इस कदर कम है कि उसको नॉमिनल ही समझा जाए, बस वो टेस्ट की रकम होगी। उसके अलावा जो लोग फीस देने के या इलाज में जो टेस्ट कराने के लिए भी सक्षम नहीं है, बेहद गरीब लोग हैं, उनका हम फ्री में भी करेंगे। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आम लोगों, गरीब लोगों तक इलाज पहुँचे, उन लोगों को वो सुविधाएं भी मिले, क्योंकि वो भी इसके मुस्तहक़ हैं। वो गरीब हैं, बीमार हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं, तो उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ दिया जाएगा। और ये क्लिनिक का उद्घाटन कब हुआ है? 3 तारीख को इसका उद्घाटन हुआ है। और इससे पहले तो आरा में केजीएन के नाम से हॉस्पिटल चल ही रहा है, जिसमें ऑपरेशन भी होते हैं और तमाम तरह की सहूलियत है। धीरे धीरे हम इसको बढ़ाने वाले हैं। यहाँ ऑपरेशन की सुविधा है या नहीं? अभी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हम इसकी सुविधा बढ़ाएंगे। और यही नहीं, ऐसी कई क्लिनिक, ह्यूमैनिटी क्लिनिक हम पटना के अलग अलग जगहों पर खोलना चाहेंगे। और हम पहले दिन भी ये बात बताया था कि पटना में लोगों की आबादी बहुत है और इसमें कोठियाँ वाले लोग भी हैं, फ्लैट्स, बड़े बड़े फ्लैट्स में रहने वाले लोग भी हैं और पुल के नीचे रहने वाले लोग भी हैं। तो हमने उनको, पुल के नीचे रहने वालों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो भी हमारी सोसाइटी है, हमारा समाज है, हम उनके लिए भी कुछ करना है। इसी के लिए हम ये खोले हैं और आगे भी खोलते रहेंगे हर जगह। और इस तरह से आसान और कम कीमत पर
इलाज मुहैया कराना। अगर कोई घर से पे है, वो नहीं आ सकते हैं, इस कदर बीमार हैं, तो मेरी टीम जाएगी उनको देखने, जिसमें पैरामेडिकल जाएंगे, वो टीम देखेगी। अगर ज़रूरत पड़ी डॉक्टर की तो डॉक्टर जाएंगे उनको देखने के लिए, और उनको दवाएं और तमाम टेस्ट उनके घर पे होगा। वह ऐसे लोगों के लिए जो बिल्कुल माजूर हैं, नहीं आ सकते हैं, हम उनको भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुल हसन कादरी हुआ और मैं एज ए सॉफ्ट कॉर्नर, एज ए हेल्पर, एज ए आप जिस तरह से भी नाम लें, इस क्लिनिक के साथ एसोसिएटेड हूँ। और ये जो क्लिनिक है, इसका बेसिक मकसद जो है वो ये है कि ह्यूमैनिटी को सर्व करना। ह्यूमैनिटी को वैसे बहुत सारे लोग सर्व कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, कुछ पॉकेट पे कैंची चला करके, और कुछ वो हैं जिनके पॉकेट में कुछ है ही नहीं। तो अब उस सूरत में उनको कैसे सर्विस दी जाए। तो यहाँ जो मेन टारगेट है वो लोग हैं जो प्रिविलेज्ड नहीं हैं, जिनके पास उनकी हैसियत नहीं है कि वो बड़े डॉक्टर के पास जाके बड़ी फ़ीस दे के अपने को दिखवाएं और बड़ी फ़ीस दे करके अपना जांच करवाएं। तो उन लोगों की फैसिलिटी के लिए ही, उन लोगों के फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए ही ये क्लिनिक खोली गई है। बैनर से भी थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो जा रहा है कि ह्यूमैनिटी क्लिनिक है, लेकिन असल में ये अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए है, ताकि वो लोग जिनको दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और एक वो हैं जिनको पता भी नहीं है, बहुत कुछ अफोर्ड भी नहीं कर सकते और पता भी नहीं है। तो इन सूरत में हमारे इस तंजीम के थ्रू उनको फ़ायदा पहुंच सकेगा। जैसे अब यहाँ हमारे पास लगभग सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। कुछ डॉक्टर्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूशन से एम्स से एमडी किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, यूएस से एमडी किया हुआ है, यूके में पढ़ा हुआ है, और काफ़ी अर्से काम करके और आके हमें यहाँ सर्व कर रहे हैं, जिनकी नॉर्मली फ़ीस होती है 800, 1000, 1500 ऐसे फ़ीस होती है। लेकिन अभी फ़िल वक्त हमने सिर्फ़ और सिर्फ 50 रुपये फ़ीस रखी हुई है, जो स्टार्टअप है, लेकिन ये तकरीबन 150 के आसपास जाएगी। फिर भी कुछ नहीं है, जो 1000, 1500 फ़ीस है, वहाँ पर 100-150 रुपये कुछ मानी नहीं रखता है। प्लस टेस्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट परेशान हो जाता है पैसे दे करके, वो आखिरी हद तक उसको कंट्रोलेबल प्राइस पे रखा गया है। जैसे कुछ ब्लड टेस्ट हैं 30 रुपये में है, ब्लड ग्रुप 25 रुपये में हो जाएगा, आपका हेमोग्लोबिन परसेंटेज 30 रुपये में हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे टेस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड प्राइस पे हैं। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो और बड़े टेस्ट हैं, जिसमें कल्चर, बायोप्सी, आपकी ये हो गई इमेजिंग डायग्नोस्टिक, जिसमें अल्ट्रासाउंड आ जाता है, और दूसरे इस किस्म के जितने भी सीटीसी स्कैन और फलां ढकां जितने भी हैं, इमेजिंग डायग्नोस्टिक, ये सबसे महंगा होता है। उसमें हमारे जो एडजस्टमेंट है उन लैब से, वो ये है कि जो वो कमीशन देते हैं डॉक्टर्स को, वो कमीशन हमारे माइनस कर देंगे उनकी जो फ़ीस है उसमें हमारे पेशेंट्स के लिए। तो फ़ायदा ये होगा कि पेशेंट जो घबरा जाता है पैसा दे करके, वहाँ पर उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है सो आसानी हो जाएगी, वो भी अफोर्ड कर सकता है, वो भी इलाज करवा सकता है। तो मेन जो इसका मकसद है वो यही है कि अंडर प्रिविलेज तबके को हम सर्व कर सकें। स्टार्टअप यहाँ से है, बैकग्राउंड इसका ये है कि आराम ऑलरेडी के जीन उससे चल रही है, जो काफ़ी कामयाब है। यहाँ अभी ये है कि अभी सिर्फ ओपीडी है, जो आगे जाके हमारी इनपेशेंट में भी कन्वर्ट होगी, और इंशाल्लाह अगर इसी तरह से लोगों का सपोर्ट रहा और सब कुछ रहा तो आगे जा कर के हमारे पास अपना मतलब ओटी से लेकर के हॉस्पिटलाइजेशन से लेकर सब कुछ होगा। लेकिन स्टार्टअप ओपीडी से है और इसमें हम सारी फैसिलिटी देंगे। यहाँ तक कि हमारे पास इसकी गुंजाइश भी है कि अगर कोई बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता है तो हम किसी न किसी तरह से उनके लिए फ्री का भी हम इंतज़ाम करेंगे, लेकिन हर किसी को फ्री नहीं दिया जा सकता है। आखिरी हद तक उनके पॉकेट के अंदर ही काम किया जाएगा, जो कि वो अपना इलाज करा सकें। इसका जो बैकअप है यहाँ पे पटना के लिए, वो हमारी वो कॉलोनाइज़र हैं, उनकी सन सिटी की तरफ से जो है सो बैकअप है। मगर असल में ये है कि अपने कौम वालों की दुआएं और साथ में उन गरीबों की दुआएं चाहिए जो इसको इंशाल्लाह बहुत आगे तक लेके जाएगी।